ओ सारी दुनिया जाने से यू डायलॉग नहीं मेरा, जाट मरा जब जानियो जब दिन हो जावे तेरा, हिर जाट मरा जब मानियो जब दिन हो जावे तेरा। इस गाने के जो सिंगर है रविंद्र स्वामी जी, जब उन्होंने इस गाने का पहली बार मुझे मुखड़ा सुनाया तो मुखड़ा सुनते ही मुझे गाना बहुत पसंद आया और मैंने तुरंत हाँ कर दी कि मैं इस गाने को ज़रूर करूँगा, क्योंकि गाने के बोल इतने अच्छे हैं। इस जाट जो कम्युनिटी है उनसे रिलेटेड उनका पूरा इतिहास समाया हुआ है इस गाने में, तो इस लिहाज से मुझे गाना बहुत पसंद आया और इसलिए मैंने तुरंत हाँ कर दी कि भाई ठीक है, मैं ये प्रोजेक्ट ज़रूर करूँगा और आप इस गाने का म्यूज़िक बनवाओ। तो इस तरह से ये गाना बनना शुरू हुआ। तो डमी के बाद मैंने इस गाने की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की और ये मैंने पहले डिसाइड कर लिया था कि ये गाना असली देहात में फिल्माना है, जो ओरिजिनल जाटों की पृष्ठभूमि है, खेत खलियान गांव, वहीं पे मुझे गाना फिल्माना है। ये मैंने पहले ही सोच लिया था इस गाने को सुनकर। तो उसके हिसाब से हमने इसकी स्क्रिप्ट लिखी और गाने से पहले हमने इसमें आधा मिनट का एक डायलॉग जोड़ा था, कुछ डायलॉग जोड़े थे जो गाने से पहले ज़रूरी थे। गाने को समझने के लिए वे हमने कुछ डायलॉग रखे। एक्शन। डायलॉग मीना का। प्रिया करमवीर को कुछ आता पता चला? ठेकेदार की एंट्री। अरे काम कर ले, काम गाने वाले बाद में सुनियो। ठेकेदार साहब बस एक गाना सुन लो उसके बाद काम करो। और करैक्टर डिसाइड करके ये स्क्रिप्ट लिखने के बाद फिर मैंने इसकी लोकेशन ढूंढनी शुरू की। उसके लिए मैं और मेरा आईडी अनिल, हम दोनों ने कई गांवों के चक्कर लगाए और लोकेशन ढूंढी। जैसी हमें लोकेशन चाहिए थी वह शुरू में तो नहीं मिली। कई गांव देखने के बाद हमें एक अच्छी सी सड़क चाहिए थी जो जिसके दोनों तरफ खेत हो, अच्छी सी लुक हो, बड़े बड़े खेत हो। तो उसके हिसाब से यहाँ गाज़ियाबाद में खुर्रमपुर सलेमाबाद गांव है, वहाँ पे हमें एक ऐसी लोकेशन मिली। हमारा है तो घर वालों ने लफंगा छोड़ रखा। तो और स्क्रिप्ट में जो एक गाने से पहले कुछ डायलॉग लेके हमने करीब 30-40 सेकंड के, वो डायलॉग ज़रूरी थे गाने को समझने के लिए। तो उन सब को देखते हुए और स्क्रिप्ट में जितने भी करैक्टर थे, इसमें एक लड़का एक लड़की है मेन लीड रोल में, उसके अलावा एक विलेन है और एक लड़की और है जो उसकी सहेली है लीड रोल की। तो इस तरह से इस हिसाब से मैं करीब 4-5 करैक्टर है और वो सब करैक्टर फाइनल किए। उनकी कॉस्ट्यूम वगैरह, उनका लुक वगैरह कैसे होने चाहिए वे करैक्टर, तो उसके हिसाब से फिर हमने करैक्टर ढूंढने शुरू किए। और करैक्टर ढूंढने हमें कई जगह से ऑफ़र आए और कई लोगों के हमने फ़ोटो मंगवाई, वीडियो मंगवाई, उनके कुछ लिंक मंगवाए, लेकिन हमें वो गाने के हिसाब से फिट नहीं बैठे, हमने उन्हें मना कर दिया। उसके बाद फिर जो हमारे कैमरामैन हैं, पहले भी मेरे साथ काम कर चुके हैं, श्री पंकज जी, उन्होंने एक लड़के का लिंक भेजा, उसकी फ़ोटो भेजी, तो वो हमें बिल्कुल फिट लगी इस गाने के हिसाब से। शिवम जी जो दिल्ली में रहते हैं, शिवम, तो शिवम को हमने लीड करैक्टर के लिए फ़ाइनल किया मेल। और उसके बाद फिर हमने फीमेल करैक्टर चाहिए था लीड, उसके लिए गाज़ियाबाद की एक लड़की है प्रिया, उसकी हमने फ़ोटो मंगवाई। तो उसके हिसाब से गाने के हिसाब से हमें वो बिल्कुल ठीक लगी। ओके, रोल म्यूजिक एक्शन।
और जब सब करैक्टर फाइनल हो गए, स्क्रिप्ट फाइनल हो गई, लोकेशन फाइनल हो गई, तो उसके बाद हमने रिहर्सल शुरू की। और इसमें एक कोरियोग्राफर की भी ज़रूरत थी क्योंकि कुछ डांस के स्टेप भी थे। तो हमने इस गाने का जो कोरियोग्राफर है निशांत कुशवाहा, उनसे कांटेक्ट किया और ये गाना उनको सुनाया और उनसे बताया कि हमें ये चीज़ चाहिए। तो उन्होंने इस गाने की म्यूज़िक के अनुसार उसके स्टेप अपने तैयार किए और फिर उन सब की प्रैक्टिस करवाई जो उसके डांसर थे और जो हमारे लीड कैरेक्टर थे। तो उसके हिसाब से फिर ये रिहर्सल हुई पूरी गाने की, डांस वगैरह की जितने भी थी। और जो शुरू के डायलॉग थे उसकी हमने अलग रिहर्सल की क्योंकि उसमें कोई डांस स्टेप नहीं थे। जो शुरू के डायलॉग है जो स्क्रिप्ट से पहले हमने लिखे थे 30-40 सेकंड के, उनकी रिहर्सल हमने अलग की। कैमरा रोल एक्शन। अरे काम कर ले काम, ये गाने वाने बाद में सुनियो। ठेकेदार साहब बस एक गाना सुन लूँ उसके बाद करता हूँ। एक बार और बोल। ठेकेदार साहब बस एक गाना सुन लूँ, बस उसके बाद मैं करता हूँ। तो इस तरह से रिहर्सल वगैरह फाइनल होने के बाद, लोकेशन फाइनल होने के बाद ये फिर हमने शूट डेट रखी। तो जैसे ही शूट का दिन आया और हमने अपना सारा सेटअप लेकर गांव पहुंचे, अपने सब कैरेक्टर वहां पहुंचे। बोल शंकर भगवान की जय। मोरिया पानी तो तो देखते ही देखते सबको पूरे गांव में हल्ला मच गया कि गांव में शूटिंग हो रही है, गांव में शूटिंग हो रही है। और पूरा गांव इकट्ठा हो गया शूटिंग देखने के लिए। तो एक बार हमें बड़ा डर सा लगा कि हम इतनी भीड़ में कैसे शूट करेंगे क्योंकि बड़ी मुश्किल हो जाता है भीड़ में शूट करना। तो लेकिन मज़े की बात ये रही और अच्छी बात ये रही कि सब ने हमें बहुत कोऑपरेट किया और सब ने पूरी हेल्प की। पूरी भीड़ ने जैसा हमने कहा उन्होंने ऐसा ही माना, किसी ने कोई बदतमीजी नहीं की, किसी ने कोई गलत बात नहीं की। तो इस तरह से हमने ये पूरा दिन शूट किया, सुबह से लेकर शाम तक। अलग अलग शॉट थे, कुछ खाली खेतों के थे, कुछ सड़क के थे, कुछ गांव के थे। गांव के लोग जो हुक्का पीते हैं, बड़े बुजुर्ग बैठ के इकट्ठे चारपाई वगैरह डाल के, तो कुछ वे शॉट थे। और इसके लिए हमारा पूरा दिन लग गया। हमने लगभग एक दिन में ये गाना शूट किया। डायमंड पिक्चर्स प्रेजेंट जाट का डायलॉग। सारी दुनिया जाने से यू डायलॉग नहीं मेरा, सारी दुनिया जाने से यू डायलॉग नहीं मेरा। जाट मरा तो मारियो सब दिन हो जावे तेरा, जाट मरा तो मारियो सब दिन हो जावे तेरा। इस गाने में जो कुछ स्टार्टिंग के डायलॉग है उनकी हमने डबिंग की विनीत जी के स्टूडियो में। विनीत शर्मा धमनी स्टूडियो के नाम से उनका स्टूडियो है वैशाली गाजियाबाद में। तो उन्होंने ही इस गाने का म्यूज़िक बनाया है। म्यूज़िक बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छा म्यूज़िक बनाया विनीत जी ने। तो उन्हीं के स्टूडियो में हमने ये 3-4 जो करैक्टर थे स्टार्टिंग के, तो उनकी डबिंग की, वॉइस की, डायलॉग की डबिंग। तो इस तरह से ये गाना फाइनल हुआ और एडिट वगैरह करने के बाद फिर ये गाना यूट्यूब पर रिलीज़ किया।